हेलो फ्रेंड्स, आज ज्योग्राफी का तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। और इससे पहले वाले क्लास में हमने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा था, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और ब्रह्मांड का ही एक अंग है सौरमंडल। आज इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको सौरमंडल शुरू से करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बाद में जो है उसमें एकदम ख़राब हो जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब सौरमंडल स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से। तो सौरमंडल कहते हैं किसको? तो सौर का मतलब जो है सूर्य होता है। सौर का मतलब सूर्य, और मंडल का मतलब होता है मंडराना, यानी कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों का मंडराना ही सौरमंडल कहलाता है। ठीक है। और अगर सौरमंडल का दूसरे रूप में अगर देखें परिभाषा, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह एवं सभी आकाश पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। बात वही है, इसको थोड़ा दूसरी तरीका से लिख दिए हैं, और ये एकदम शॉर्ट टर्म में लिखा है, आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है प्लेनेमस। प्लेनेमस जो होता है सौरमंडल के बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखाई देने वाला जुड़वा पिंडों का समूह होता है। यानी कि सौरमंडल जो होता है, जो सौरमंडल यानी कि सूर्य के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है, उसके जो बाहर का क्षेत्र होता है उसे हम प्लेनेमस कहते हैं। और वहाँ पे उसके बाहर का जो क्षेत्र होता है, वहाँ पे जो एक जैसा दिखाई देने वाले जुड़वा पिंड सब होते हैं, उसे हम प्लेनेमस कहते हैं। और उसके बाद जो है सौरमंडल में जो है 8 ग्रह, उसके उपग्रह, बौने ग्रह, लघु पिंड एवं तारे होते हैं। ठीक है। और इस सब का जो प्रधान होता है, यानी इस सब का जो मुखिया होता है, उसे हम वो सूर्य होता है। ठीक है। यानी कि सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। अगर सौरमंडल का मुखिया सूर्य है तो चलिए हम सूर्य से ही आज स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल का सूर्य के पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सूर्य का जो उम्र है वो 5 बिलियन वर्ष है। कितना वर्ष है? 5 बिलियन वर्ष है सूर्य का उम्र। सूर्य जो घूमता है पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। ठीक है। सूर्य जो जैसे सूर्य है ये, तो ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। इधर हम पूरब बोलते हैं और इधर पश्चिम बोलते हैं, तो ये इस डायरेक्शन में घूमता है सूरज। ठीक है। और इसका उम्र जो है 5 बिलियन वर्ष होता है। ठीक है। और इसकी दुग्ध मेखला से दूरी, हमारी जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी पृथ्वी की जो मंदाकिनी है, वहाँ से उसकी दूरी जो होती है 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी होती है। ठीक है। दुग्ध मेखला पृथ्वी की मंदाकिनी हमने पिछले क्लास में पढ़ चुका था। तो वहाँ से इसकी दूरी जो है 30,000 प्रकाश वर्ष की होती है। ठीक है। और इसमें जो है ना नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जो इसके ऊर्जा का स्रोत होता है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है। और ये जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, इसे हम हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण कहते हैं। ठीक है। जब हाइड्रोजन का 4 नाभिक मिल करके हीलियम का एक नाभिक का निर्माण करता है, तो उसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो है सूर्य में होता है। ठीक है। और उसमें जो है हाइड्रोजन 71% होता है और हीलियम 26.5% होता है। ठीक है। और अन्य गैस की बात करें उसमें, या अन्य तत्व की बात करें, तो 2.5% होता है। ठीक है। यानी इसको अगर हम ऐड करेंगे तो टोटली 100% ये पूरता है। ठीक है। उसके बाद जो है सूर्य का केंद्रीय भाग को जो है ना क्रोड कहते हैं। क्रोड, इसको कोरोना भी कहते हैं। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं। इसका तापमान जो होता है, यानी क्रोड का तापमान 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं, और इसमें ही हमने ऐड कर दिया है कि सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान कितना होता है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है। ऐसे भी पूछ लेता है कभी कभी कि क्रोड का तापमान कितना होता है। ठीक है। और ऐसे भी पूछता है कि सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान कैसे कितना होता है। तो हमने एक ही जगह पे लिख दिया है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। उसके बाद सूर्य के बाहरी भाग को जो है ना प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है। सूर्य का जो बाहरी भाग होता है उसे हम प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर कहते हैं। ये जो भाग देख रहे हैं हम सूर्य का, इसे ही हम प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है। बाहरी भाग को हम प्रकाश मंडल कहते हैं, उसे इंग्लिश में फोटोस्फीयर कहते हैं। और उसका जो टेम्परेचर होता है बाहरी भाग का, वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। 2 टेम्परेचर जाना हमने। सूर्य का जो अंदर का भाग होता है, जिसे हम कोड कहते हैं, कोड या कोर कहते हैं, उसका टेम्परेचर होता है 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। और बाहरी क्षेत्र का जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। अब आगे की बात कर लेते हैं कि हैंस बेथे साहब ने कहा था कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस पर सूर्य में 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। हमने पढ़ा था नाभिकीय संलयन होता है सूर्य में, वो नाभिकीय संलयन जो अभिक्रिया होता है इसी को हम बोलते हैं। ठीक है। सूर्य के 4 नाभिक मिल करके एक हीलियम क्या कहते हैं, सूर्य में 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिल करके एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं?
तो नेविगेशन लेन बोलते हैं। और वो किसने कहा था? तो हैंस बेथे साहब ने ऐसा कहा था, ठीक है, हैंस बेथे साहब ने कहा था। अब ये वर्णमंडल की बात करते हैं, तो वर्णमंडल किसको बोलते हैं? सूर्य का जो केंद्र का जो भाग होता है, जहाँ पे कि लाल कलर का प्रकाश दिखाई देता है, लाल कलर का लाइट होता है, उसे हम वर्णमंडल कहते हैं, ठीक है। वो जो लाइट रहता है वो ज़्यादा फैलता नहीं है, वो अपने जगह पे ही दिखाई देता है, ठीक है, उसे हम वर्णमंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के वे किनारे जो प्रकाशमान नहीं होता है, यानी कि वहाँ पे प्रकाश जो फैलने वाला प्रकाश होता है वो नहीं होता है, वो केंद्रीय भाग में जो है नहीं होता है, वो उसके लास्ट वाले भाग पे होता है सूर्य के, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं। उसके बाद है प्रकाश मंडल, फोटोस्फेयर, ठीक है। सूर्य का जो बाहरी भाग होता है, बाहरी भाग, सूर्य का जो बाहरी भाग होता है उसे हम फोटोस्फेयर कहते हैं। अभी पहले भी हम पढ़ चुके थे, सूर्य के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? फोटोस्फेयर कहते हैं। यानी सूर्य के दीप्तिमान बाहरी सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। दीप्तिमान कहने का मतलब कि बहुत ही प्रकाश उत्पन्न होना, ठीक है, बहुत ही प्रकाश उत्पन्न करना, दीप्तिमान, उसे हम क्या कहते हैं? फोटोस्फेयर कहते हैं। अब आगे का हम बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय जो होता है, सूर्य के ग्रहण के समय सूर्य में दिखाई देने वाले भाग को हम किरीट या कोरोना कहते हैं, ठीक है। सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य में दिखाई देने वाला भाग होता है उसे हम किरीट या कोरोना कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोरोना का मतलब कोरोना वायरस नहीं समझ लीजिएगा, ये कोरोना वायरस नहीं है, ये बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, ये उसको किरीट को इंग्लिश में हम कोरोना कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये कोरोना जो होता है ना, ये एक्सरे उत्सर्जित करता है, एक्सरे, इसका हम चिकित्सा में यूज़ करते हैं, डॉक्टरी वर्क में एक्सरे का यूज़ किया जाता है, हम सब जानते हैं एक्सरे का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसी किरीट को जो है ना, किरीट को सूर्य का मुकुट कहा जाता है, ठीक है। सूर्य का मुकुट किसे कहा जाता है? किरीट को कहा जाता है। ये सब पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, आप इसे नोट कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में भी नोट कर सकते हैं, अभी अच्छा से सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य ग्रहण के समय किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण के समय जो प्रकाश निकलता है सूर्य से, वो किरीट से निकलता है, ठीक है। कहाँ से निकलता है? किरीट से निकलता है वो, यानी कि सूर्य ग्रहण के समय किरीट से प्रकाश निकलता है, ठीक है। ये किरीट कोरोना से निकलता है, ठीक है। और सूर्य का उम्र तो हम पहले ही जान चुके थे, 5 बिलियन वर्ष होता है, ठीक है। सूर्य का उम्र हम पहले ही पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि 5 बिलियन वर्ष होता है, यही भी पढ़े थे, 5 बिलियन वर्ष होता है सूर्य का उम्र। और सूर्य द्वारा जो है ना ईर्जा देते रहने का समय कितना होता है? तो 10⁻11 ईयर है, ठीक है। सूर्य जो है ऊर्जा जो है 10⁻11 ईयर तक जो है हमें ऊर्जा देती रहेगी, यानी कि लाइट हमें जो है 10⁻11 ईयर तक जो है लाइट हमें सूर्य देते रहेगी। 10⁻11 यानी 11 बार 10 पर जो है ना 1 पे 11 जीरो होगा, समझ गए? 11 जीरो होगा, उतना ईयर तक, समझ सकते हैं कितना ईयर होगा, बहुत ज़्यादा ईयर होगा। उसके बाद सूर्य का प्रकाश जो है ना पृथ्वी पे पहुंचने में, हमारी धरती पे सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है, ठीक है। 8 मिनट 16.6 टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आपको पता भी होगा, आप 8.5 मिनट याद करते होंगे, लेकिन एक्चुअल वैल्यू की बात करें तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड होता है, ओके। उसके बाद सौर ज्वाला जो होता है ना, सौर ज्वाला यानी कि सूर्य का जो एकदम गर्मी होता है, जहाँ पे सूर्य का जो एकदम गर्मी होता है, आग के रूप में जो दिखाई देता है, उसके नॉर्थ साइड के भाग को जो है ना हम अरोरा बोरियालिस बोलते हैं, ठीक है। सौर ज्वाला के उत्तरी भाग को हम क्या बोलते हैं? अरोरा बोरियालिस बोलते हैं। और सौर ज्वाला के दक्षिणी भाग को हम अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको ये जो है पूछ लेता है अगर एग्जाम में, तो हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि नॉर्थ साइड के भाग को क्या बोलते हैं और साउथ साइड के भाग को क्या बोलते हैं, क्योंकि दोनों में अरोरा लगा हुआ है, ठीक है, दोनों में अरोरा लगा हुआ है, ये हमें कंफ्यूजन में डाल देता है। इसको हम अच्छा से याद कर लेंगे, ठीक है। तो नॉर्थ साइड में जो है रॉ लगा रहता है, तो इसमें बोरियालिस होता है, ठीक है, इसमें भी रॉ रहता है, ठीक है। तो हम ऐसे करके याद कर सकते हैं ट्रिक से। और साउथ साइड के भाग को क्या बोलते हैं? अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सौर कलन किसे बोलते हैं? ठीक है, सूर्य में जो है ना हम सूर्य को देखते हैं, खास करके जब सूर्य ग्रहण होता है उस समय अगर हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य में हमें यानी कि सन में हमें काला कलर का कुछ दिखाई देता है, ठीक है, यानी हम देखते होंगे तो यानी उसमें काला टाइप में कुछ हमें दिखाई देता है, ठीक है। ऐसे भी हम सामान्यतः अभी जनरली अगर हम देखते हैं सूर्य को तो उसमें काला टाइप में कुछ दिखाई देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सौर कलंक बोलते हैं, ठीक है। सूर्य में दिखाई देने वाले काले धब्बे को हम क्या कहते हैं? सौर कलंक कहते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसे आप नोट कर लें अच्छा से। उसके बाद सूर्य के काले धब्बे का तापमान जो है आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस जो है ना कम होता है, ठीक है। काला धब्बा का तापमान, काला धब्बा जो भी होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। काला का तो वैसे भी मीनिंग होता है कि वो ख़त्म हो चुका है वो भाग, उसी को हम काला बोलते हैं। याद करने के लिए हम बता रहे हैं कि अगर याद करेंगे तो काला भाग जो है उसका टेम्परेचर हमेशा कम होता है। कोई भी चीज़ को जला देते हैं तो वो काला हो जाता है, राख बन जाता है और उसका जो है
टेम्परेचर हमेशा कम हो जाता है, उसको फिर जलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं इस तरह से सोच करके। ठीक है, उसके बाद धब्बों का चक्र। ठीक है, सूर्य के धब्बों का चक्र जो है 22 वर्षों तक होता है। उसमें काला जो धब्बा बनता है सूर्य में, वो 22 वर्षों में बनता है। ठीक है, पहले 11 वर्ष में क्या होता है, वो धब्बा बनना स्टार्ट होता है और 11 वर्षों तक वो बनता है पहले। ठीक है, फिर उसके वो धब्बा जो खत्म होता है अंतिम 11 वर्ष में वो खत्म हो जाता है वो काला धब्बा। ठीक है, तो धब्बों का चक्र जो होता है, सूर्य के धब्बों का चक्र 22 वर्षों का होता है। ठीक है, उसको 22 वर्ष बनने तक और ख़त्म होने तक में 22 ईयर लग जाता है। ठीक है, पहले 11 वर्ष में धब्बा जो है बढ़ता है और अंतिम 11 वर्ष में क्या होता है, धब्बा घट जाता है। ठीक है, यानी अंतिम 11 वर्ष में जो है धब्बा कम मतलब खराब होना स्टार्ट हो जाता है। सूर्य की पृथ्वी से जो है ना, सूर्य जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। समझ सकते हैं कितना बड़ा है, सूर्य जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। यानी कि पृथ्वी ऐसा अगर 13 लाख ग्रह को हम लगाएंगे तब एक सूर्य बनेगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सूर्य जो है सौरमंडल में बहुत बड़ा ग्रह है, यानी कि सौरमंडल में सबसे बड़ा है, उससे भी कई लाख गुना बड़ा तारा भी होता है। ठीक है, और सूर्य एक तारा भी है, हम ऐसे जान सकते हैं सूर्य एक तारा भी होता है। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी को सूर्यताप का जो है 2 अरबवां भाग मिलता है। 2 अरबवां भाग मिलता है, 2 अरबवां बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी टेम्परेचर जो है पूरा सूरज का जो टेम्परेचर है उसका हमें पृथ्वी को 2 अरबवां भाग मिलता है। बहुत कम मिलता है, मतलब उसमें ही हम इतना परेशान रहते हैं। अगर वो और नज़दीक आ जाए पृथ्वी के तब क्या होगा। उसके बाद पृथ्वी सूर्यताप का जो है ना 2 अरबवां भाग मिलता है पृथ्वी को। ठीक है, मध्य रात्रि का सूर्य नार्वे को बोलते हैं। ठीक है, मध्य रात्रि का सूर्य किसे बोलते हैं, नार्वे को बोलते हैं। ठीक है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है मध्य रात्रि का सूर्य किसे बोला जाता है, तो नार्वे को बोला जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य का अर्थ होता है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त पर देर तक चमकना। अब ये ध्रुवीय वृत्त क्या है, तो ध्रुवीय वृत्त जो होता है ना, तो जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी का 2 पोल होता है, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव होता है पृथ्वी का। ठीक है, इसे यही है ध्रुव, इसी को बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इसी को हम ध्रुव बोलते हैं। ये क्षेत्र जो होता है ना, ये एरिया काफ़ी ठंडा होता है पृथ्वी का, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त पर देर तक चमकना है क्या होता है, मध्यरात्रि का सूर्य होता है, उसका मीन्स होता है। ठीक है, और मध्यरात्रि का सूर्य किसे बोलते हैं, हम नार्वे को बोलते हैं। उसके बाद है उगते मध्यरात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है, आर्कटिक क्षेत्र में। ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र यानी कि ठंडा प्रदेश, यहीं पे होता है आर्कटिक क्षेत्र भी। उत्तरी ध्रुव को हम क्या बोलते हैं, आर्कटिक बोलते हैं, और दक्षिणी ध्रुव को क्या बोलते हैं, हम अंटार्कटिक बोलते हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव को बोलते हैं आर्कटिक और दक्षिणी ध्रुव को बोलते हैं अंटार्कटिक। और इसका जो होता है क्या कहते हैं, मध्यरात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ठीक है, यानी इस साइड में वो दिखाई देता है, पृथ्वी के उत्तर के साइड में, नॉर्थ साइड में दिखाई देता है मध्यरात्रि का सूर्य। और मध्यरात्रि का सूर्य किसे कहते हैं, तो नार्वे को कहते हैं, नार्वे कंट्री का नाम है, उसे हम बोलते हैं मध्यरात्रि का सूर्य। उसके बाद है उगते सूरज का देश किसे बोलते हैं, जापान को बोलते हैं। ठीक है, उगते सूरज का देश किसे बोलते हैं, जापान को। जापान में यानी कि हमें पहले सूर्य दिखाई देता होगा, इसीलिए हम उगते सूरज का बोलते हैं जापान को। ठीक है, उसके बाद डूबते सूरज का देश किसे बोलते हैं, ब्रिटेन को बोलते हैं। ठीक है, डूबता हुआ सूरज का देश ब्रिटेन को। ये एक जगह मिला, मैंने लिख दिया है, लेकिन ये कहीं पे भी जो है ना एक जगह नहीं लिखा हुआ मिलता है, अलग अलग भाग में लिखा हुआ रहता है। इसको अगर कोई टीचर चाहे तो ऐसे नहीं लिखाता है। ठीक है, एक जगह पे कहीं नहीं लिखा हुआ मिलता है ये उगते सूरज का देश, डूबते सूरज का देश, क्योंकि ये अलग अलग भागों में रहता है, तो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से जो है ना, जैसे कि उगते सूरज का देश जापान है, तो जापान के बारे में जब पढ़ने लगेंगे तब जाके वो मिलता है। फिर डूबते सूरज का देश ब्रिटेन को बोलते हैं, जब ब्रिटेन के बारे में पढ़ने लगेंगे तब मिलता है। लेकिन यहाँ पे हम सूरज से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है, अलग अलग इस चीज़ को जोड़ना पड़ा है इसमें। तो आप पढ़िए, सारा कुछ इसमें हमने जोड़ दिया सूरज के बारे में, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कोई भी एग्ज़ाम में जो है इससे ज़्यादा सूरज से रिलेटेड नहीं पूछेगा, ये 100% गारंटी है। ठीक है, उसके बाद सूर्य जो है एक तारा है, ये पहले ही बता चुके थे शुरू में कि सूर्य क्या है, एक तारा है। तो दोस्तों आज यहीं तक, सूर्य एक तारा है कहने का मतलब, ये लास्ट में देने का मतलब ये था कि कल हम जो है तारा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रह्मांड में जो तारा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करिएगा। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से हमें फॉलो करिएगा। चलिए आज यहीं तक।